नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे बंगाल में बवाल, यूपी में सवाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और 24 परगना जिले में फैली हिंसा अब सिर्फ राज्य की समस्या नहीं रही, ये अब बन चुकी है एक राष्ट्रीय सियासी बहस का मुद्दा। बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सब अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं। मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में बीते कुछ दिनों में हिंसक घटनाएं सामने आई। बंगाल की अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं के साथ हिंसा की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उनका पलायन कराया जा रहा है और इन सब में राज्य की ममता सरकार की कानून व्यवस्था फेल साबित हो रही है। इधर बंगाल में फैली हिंसा के बीच राजनीतिक तीरों की बौछार भी शुरू हो गई है। सबसे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप हैं, दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लातों के भूत, बातों से नहीं मानेंगे, सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट दे दी है, दंगाई डंडे से ही मानेंगे, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश जाए। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठाए। इतना ही नहीं, इतनी बड़ी हिंसा पर उन्होंने कहा, इनकी चुप्पी क्यों। योगी की तल्ख टिप्पणी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश ने बीजेपी को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया और ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने कहा, हम ममता बनर्जी के साथ हैं, ये हिंसा बीजेपी करवा रही है, समाजवादी पार्टी ममता को समर्थन देगी। सवाल ये है कि क्या बंगाल में हिंसा वाकई कानून व्यवस्था की नाकामी है या फिर ये सब चुनावी समीकरणों के तहत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, आम जनता का दर्द सियासी बयानबाजी में कहीं खो तो नहीं रहा। सपा का ममता को समर्थन क्या सपा की राजनीतिक मजबूरी है? चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहाँ जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। मुर्शिदाबाद का मामला यह कोई वक्त विरोध का मामला नहीं, यह पूरी तौर पर हिंदुओं को मार करके काट करके भगा देने का मामला है, हिंदू विरोध का मामला है। और जहां तक अखिलेश और ममता के सामंजस्य का सवाल है तो ये वही अखिलेश यादव हैं जिसकी सरकार में रहते वृंदावन की 22 बीघा जमीन मुस्लिमों को दे दी। वो तो भला हो कि न्यायालय बीच में आ गई, अगर न्यायालय न होती तो यह किसी के प्रकाश में ही नहीं आती। तो ये एक विचारधारा के लोग हैं जिसके लिए सिर्फ ये सोच है, देश रहे या न रहे, जनता रहे न रहे, उनकी राजनीति, उनका स्वार्थ बचना चाहिए, उनकी सियासत बचनी चाहिए। ये सिर्फ उसी सोच के लोग हैं, उसी विचारधारा के दोनों लोग मिल करके। इसीलिए अखिलेश यादव का वहां बंगाल में एक वोट भी नहीं है और ना ही ममता बनर्जी का यहाँ 5 वोट है, लेकिन इन दोनों का विचारधारा एक है, दोनों का प्रेम सिर्फ विचारधारा का प्रेम है और दोनों ही हिंदू विरोधी हैं। तो मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना जल रहे हैं। धुआं सिर्फ जले हुए घरों से नहीं, सियासी बयानों से भी उठ रहा है। हिंसा की आग में झुलसती जिंदगियां और नेताओं के लबों पर सियासत की गर्मी। बंगाल की सड़कों पर नारे हैं, यूपी के मंचों पर तंज है। ममता चुप है, योगी आक्रामक है, अखिलेश समर्थन में है, लेकिन पीड़ितों के आंसू किसी पाले में नहीं है। आज सवाल यही है कि क्या सपा के लिए दुश्मन का दुश्मन सपा और अखिलेश के दोस्त बन गए हैं? वो भी तब जब बंगाल में ममता सरकार फेल हो गई है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, आइए दिखा दीजिए उन्हें। शान खान कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय कुमार सिंह जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करती हूं। और सबसे पहले सपा से ही मेरा सवाल है, क्या वाकई सपा का बीजेपी विरोध की राजनीति अब जो बीजेपी के खिलाफ है, सपा उसके साथ है, तब तक सीमित हो जाती है, चाहे वो सरकार हिंसा रोक पाने में फेल ही क्यों ना हो रही हो? ममता को सपा का समर्थन माना जाए सर, कि क्या सपा उन लोगों के खिलाफ है जिनके साथ हिंसा हो रही है? देखिए, मैं क्लियर आपको बता दूं, जो भी हिंसा वहां पे हुआ है वह निंदनीय है। किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं न कहीं जो वहां पर जो है टीएमसी की सरकार है, वो उनका कहना है जिस हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दंगा करा रहे हैं और फिलहाल हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और दूसरी चीज, बहुत एक अजीब सा नहीं लगता है कि आप लोग सारी बातें कर लेते भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में ये आपके क्या हो रहा है? अगर यही सपा की सरकार होती, कोई कहा होता कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को हम गोली मार देंगे, तो क्या हुआ होता? अगर किसी तरह से झंडे लहराए गए होते, तलवार और बंदूकें और किसी के सरकार में, तो यही मीडिया ढोल पीट पीट करके कह रही होती जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है, जंगल राज है। आज मीडिया के जो है कहीं आवाज नहीं निकल रही है, मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में नफरत का माहौल है। मुझे बीजेपी से सवाल पूछने दीजिए, ये टिप्पणी तब तक संभाल कर रखिए मीडिया के ऊपर। अखिलेश जी का समर्थन ममता के साथ, मैंने पूछा क्या उन मासूमों के साथ जिनके साथ हिंसा हो रही है, क्या उनके खिलाफ है अखिलेश जी?
मैंने कहा जो भी हिंसा हो रहा है वो गलत है, निंदनीय है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो तो फिर ममता के खिलाफ, ममता के सपोर्ट में कैसे? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फिर ममता के समर्थन में कैसे? बिल्कुल, क्यों नहीं? बस क्या सरकार वहां कर नहीं रही है क्या? सरकार ने पूरा रोकने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी थीम है कि दंगा कराओ और नफरत में देश को बांटो, प्रदेश को बांटो, इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, ये सबको पता है। जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं रहती वहां दंगा होता है। बंगाल में भाजपा नहीं है, दंगा होगा, क्योंकि यहाँ ठीक है, यानी आपका आरोप है ये सारे दंगे जो हैं बीजेपी करवा रही है। बिल्कुल ठीक है, आ रही हूँ। समाजवादी पार्टी से बात हो गई, अब हम शान खान की तरफ चल रहे हैं। शान खान, ये बताइए, क्या कांग्रेस अब तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में इतनी उलझ चुकी है कि खुलकर किसी भी हिंसा को करने के लिए या हिंसा की निंदा करने के लिए, माफ कीजिए, इस तरह के आरोपों से बच रही है, या फिर आप इसलिए चुप हैं कि कहीं आपका वोट बैंक ना खसक जाए? देखिए पारुल जी, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है मैं उसकी निंदा करता हूं, और निश्चित रूप से ये हिंसाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। किंतु जब योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था पर उपदेश देते हैं तब ऐसा लगता है कि आशा राम और राम रहीम महिला सुरक्षा पर उपदेश दे रहे हैं। जिस व्यक्ति से अपना प्रदेश ना संभल रहा हो, संभल में हिंसा हो रही है, महाराष्ट्र में हिंसा हो रही है, इलाहाबाद में एक दरगाह पे चढ़कर उपद्रवी झंडे लहराते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ता है कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुके हैं, लूट हत्या बलात्कार महिलाओं दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री जब दूसरे प्रदेश पर उंगली उठाता है तो निश्चित रूप से सबसे पहले उसे अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। इस देश में नफरत फैलाने का काम, द्वेष फैलाने का काम, हिंदू और मुसलमान के बांटने का काम यदि सबसे अधिक और सबसे बड़े पैमाने पर कोई कर रहा है तो भाजपा है और इंडिया है। लोगों की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि सबसे अधिक नफरती बयान भाजपाइयों ने दिए और उसमें भी सबसे अधिक मोदी जी ने और उसके बाद योगी जी ने दिए। ऐसे कृत्य करके, ऐसे कुकर्म करके यदि भाजपा ये सोचेंगे कि देश में शांति बनी रहेगी तो केवल अपनी राजनीति करने के लिए कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि देश में ऐसे हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीति चलाते रहे, अपनी सत्ता बचाते रहे। तो बिल्कुल भाजपा के इस आरोप को मैं खंडित करता हूं। और दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से आज पश्चिम बंगाल पर बोल रहे थे, क्या उनके मणिपुर में दिखता? मणिपुर में सैकड़ों मार दिए गए। वो सवाल मैं पूछ लूंगी सर, मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए। ममता के साथ हैं? जवान खुलती उनकी ये बात भाजपा को बतानी पड़ेगी। ममता के साथ हैं? कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं है। ममता के साथ है, ममता के खिलाफ? जी, हमारे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से शासन प्रशासन की विफलता की आलोचना की है, निंदा की है, किंतु जिस प्रकार से भाजपा उकसाने का काम कर रही है, इनके नेता जिस प्रकार से सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं, वो कतई भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए भाजपा लोगों को भड़काने और उकसाने का काम बंद करे, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम बंद करे तो बेहतर रहेगा। क्या बांग्लादेश की हिंसा पर राहुल गांधी जी का कोई स्टेटमेंट? कहीं भी कोई भी हिंसा हुई है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी की बात तो कर रही हूँ सर, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ जो हेड ऑफ योर पार्टी है। हिंसा को बढ़ावा देने और उसको समर्थन करने का काम नहीं किया भाजपा। ठीक है, मतलब राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे इसमें। आ रही वापस, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास लिए चलते हैं आपको। सर, क्या वाकई इस तरह से बयानबाजियां जो इस मामले में हो रही हैं ये पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? और अब तो विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि आपके राज्यों में, जहां आपकी राज्य सरकारें हैं, वहां पर हो रहे दंगे या वहां पर हो रही घटनाओं पर आप कोई बात नहीं करते, दूसरे राज्यों पर आपकी नजर होती है। शिव सिंह भारती जी, कहां पर दंगे हो गए? संभल में दंगा हुआ तो निश्चित रूप से मानिए कि इनके संभल में दंगा हुआ, इनके सांसद ही थे वहां। कौन था, किस पार्टी का था, किस पार्टी के सांसद है वो? और उसके बाद जब दंगा हुआ तो उसकी परिणति भी है कि सरकार ने तुरंत उसको कंट्रोल किया। अभी हमारे दोनों साथी जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी के पीछे बयान दे रहे थे कि यहाँ पर ये है वो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, सारी चीजें उन्होंने बता दी। अरे मुर्शिदाबाद चल रहा है, पश्चिम बंगाल चल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री के बारे में इतनी बातें बोल देते, कम से कम आपका स्टैंड तो क्लियर होता कि जहां भी घटना हो रही है आप कहेंगे फिर मणिपुर में क्या हो रहा है, फिर वहां क्या हो रहा है। आज अगर पश्चिम बंगाल चल रहा है तो आप वहां की मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं?
आपका स्टैंड क्या है? बात आपसे कुछ पूछी जा रही है, आप योगी आदित्यनाथ जी का रिकॉर्ड लेके बैठ जाते हैं। अरे कहीं भी कोई घटना हुई तो उसकी निंदा करिए ना। वक्फ का कानून आया, उसमें हिंदुओं को क्या लेना देना है? हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उस पर चुप्पी साध जाएंगे। ठीक। और जहां तक आगरा की बात है तो वहां पर किसने बयान दिया? समाजवादी पार्टी के सांसद ने बयान दिया। तो माहौल खराब करने का काम कौन कर रहा है? दंगा भड़काने का काम कौन कर रहा है? लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ दंगे इस तरह से भड़क नहीं पाएंगे और आपकी जो भी मंशा है वो पूरी नहीं होगी, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अखिलेश यादव अपने सांसद के साथ खड़े हो जाते हैं, क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? क्या सिर्फ एक समाज उनको वोट करते हैं क्या? क्या सिर्फ एक समाज की राजनीति करना चाहते हैं क्या? इतना बड़ा हिंदू समुदाय, उसके भावनाओं के साथ उनका कोई जुड़ाव नहीं है। अगर कहीं दूर दराज घटना हो जाती है तो राहुल गांधी बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने कोई स्टैंड ले लिया जिससे पटल में ये देखा जाए कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वहां भारतीय जनता पार्टी निंदा करती रह गई। ठीक। आज पश्चिम बंगाल चल रहा है तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के बारे में कहिए, वहां ममता बनर्जी के बारे में कहिए कि वहां का प्रशासन किस प्रकार का है। आज पश्चिम बंगाल चल रहा है, आप बात कर रहे हो। एक उंगली सामने उठाते हैं तो चार आपकी तरफ भी पलटती है ना, जवाब तो तब भी देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल बढ़ती है निश्चित तौर पे। लेकिन अगर कहीं भी घटना हो रही है, मैं कह रहा हूं कि वक्फ का कानून आया, उसका हिंदुओं का लेना देना, टारगेट करके हिंदुओं को वहां परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ठीक है, हत्या हो रही है, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है। ठीक है, टारगेट किया जा रहा है वहां हिंदुओं को। तो विपक्ष पूरे का पूरा विपक्ष आज ये हालांकि इस हिंसा की निंदा खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी की गई है। ठीक 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 सर, ठीक, लौट रही हूँ मैं। सर आपकी तरफ आ रही हूँ त्रिपाठी जी, क्या वाकई दंगों की आग में ये जो सियासत है सिर्फ चुनावी माचिस बनकर काम कर रही है? सेक्युलरिज्म, राष्ट्रवाद हो, वोट बैंक, ये तीनों अब जल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े से ज्यादा खतरनाक नेताओं की चुप्पी और बयानबाजियां हो रही हैं। आलोक जी। जी बिल्कुल, देखिए मैं तो पारुल जी यही कहूंगा कि पहले मणिपुर जल रहा था, आज पश्चिम बंगाल जल रहा है। वोट बैंक की राजनीति कब तक? कोई जनता के मुद्दे नहीं बचे हैं क्या जो हम इन दंगों की राजनीति कर रहे हैं? हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जब वो उनके प्रदेश में होता है तो मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। क्या दंगे से ही राजनीति करेंगे? मुझे लगता है कि अगर अच्छी राजनीति करनी है, आप जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाइए। और चूंकि ये दंगे जब होते हैं तो दंगे से किसी का भला नहीं होता है, जन हानि भी होती है, राजस्व की भी हानि होती है और बहुत हद तक देश भी कहीं ना कहीं उसका प्रभाव झेलता है। तो और बाहर जो मैसेज जाता है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ दिखता है, तो उसमें भी बहुत सी फजीहत होती है। तो राजनीतिक दलों के नेताओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से दूर रहना चाहिए और अच्छी स्वच्छ राजनीति करनी चाहिए, मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। और उस पर अगर राजनीति करें तो मुझे लगता है देश का भी विकास होगा और लोगों का भी विकास होगा। लेकिन हम बात तो देश की भी करते हैं, हम जनता की बात भी करते हैं, लेकिन राजनीति किस पे कर रहे हैं? हम दंगे पे कर रहे हैं, हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कल मणिपुर जब जल रहा था तो वो लोग बड़ी उस पर आरोप लगा रहे थे। तो मुझे लगता है राजनीतिक दलों को चूजी पॉलिटिक्स हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये हम दंगों की भी बात करें, आज सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी आया इस पर, वो हिंसा को उन्होंने बिल्कुल गलत ठहराया है। लेकिन इस बीच में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना चाहूं आपसे, क्या अखिलेश यादव का ममता को समर्थन, वो भी तब जब बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी का सारा सिस्टम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये उनको फायदा पहुंचाएगा? इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी इसलिए उनको समर्थन करना है, ये एक जो मैसेज जा रहा है, ये कितना सही कितना गलत? त्रिपाठी जी। ये नहीं पारुल, देखिए पश्चिम बंगाल अगर सही बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह दिल्ली जीता, अब उसका अगला जो लक्ष्य है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में काफी समय से प्रयास हो रहा है लेकिन वहां सफलता नहीं मिल पा रही है। और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी ये मालूम है कि अगर ममता बनर्जी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे या ममता बनर्जी अगले वाले चुनाव में मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया गठबंधन भी थोड़ा कमजोर होगा। तो कुल मिलाकर के वो एक अपना स्वार्थ भी है और प्लस भाजपा जो मुख्य उनका मुकाबला जिससे है उसको भी डिफीट देना है। तो कई चीजें हैं उसमें निकल के आती हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसी उसमें उनका बयान जो आया वो दिखाने का प्रयास किया कि हम ममता जी के साथ में खड़े हुए हैं और वो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। विनय कुमार जी, वहां क्या कुछ हुआ, किस तरीके से लोगों के घर जलाए गए, किस तरीके से लोगों को मारा गया, सब कुछ दुनिया ने देखा है।
और उसके बाद भी ममता बनर्जी के साथ स्टैंड लेना अखिलेश यादव का, जिसमें वो ये कहते हैं इंडिया गठबंधन में है, वो जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी कर रही है। पहली बात तो बीजेपी कर रही है, इसका क्या प्रूफ है, क्या तथ्य है, ये बता दीजिए। और दूसरा ये कि क्या वाकई संवेदनहीनता नहीं है, क्या आपको उनका दर्द नहीं दिख रहा जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं? उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो अखिलेश जी हैं किसके साथ? वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ या कुछ और? मीडिया किसके साथ है ये जरा बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मीडिया किसके साथ? सवाल आपसे पूछूं तो आप मीडिया पे आने लगते हैं। मैं भी पूछ रहा हूँ मीडिया किसके साथ है। मैंने अभी बीजेपी से सवाल पूछा, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? समाजवादी पार्टी से बीजेपी का सवाल तो नहीं पूछूंगी ना, जो बीजेपी से पूछना वो बीजेपी से पूछूंगी। बीजेपी ने भी कहा भी है। आप मुझे बताइए अखिलेश जी ने देखा वहां पर क्या कुछ हो रहा था, उसके बाद भी समर्थन दिया है? एक बार इसको मैं बता चुका हूं आपको कि निंदनीय है, और वहां की मुख्यमंत्री ममता जी है, और ममता जी पूरा प्रयास कर रही हैं और दंगा क्या को प्रयास किया? रोकने के तो लिए। रुक पाया क्या? 110 दंगे अभी तक हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में। आपने उत्तर प्रदेश में रोक लिया अपराध क्या? जो हिस्ट्री है आपने रोक लिया क्या? आपने रोक लिया क्या? किस तरह से तलवारें लहराई गई उत्तर प्रदेश में, आपने रोक लिया क्या? खुलेआम अखिलेश जी रोक लेंगे? पश्चिम बंगाल में हो रही चीजें अखिलेश जी रोक लेंगे ममता जी का समर्थन करके? बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, हम थोड़ी जाएंगे, हम मुख्यमंत्री थोड़ी ना वहां। तो गलत इतना सत्ता विरोधी इतनी आपकी राजनीति हो गई कि आप गलत को भी सही बोल रहे हैं। आपको गलत नहीं दिखता, आपको गलत नहीं दिखता, आप लोग आंखें मूंद जाते हो। उत्तर प्रदेश में होता है तो आपको टट्टी मार जाते हो आप लोग। तो बंगाल के बारे में बोलने में आपके होठ क्यों चल रहे हैं? बंगाल के बारे में बोलने में अखिलेश जी ममता जी का साथ दे रहे, तो बंगाल में बोलिए ना, बंगाल के बारे में वहां क्यों वोट चल रहा है? पारुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कोई कहा होता। मैंने इससे पहले भी डिबेट की थी और ये भी पूछा था कि अगर ये चमत्कारी डंडे से सब कुछ उधर रहा है तो ये यूपी में क्यों नहीं चल रहा? इसलिए देखा कीजिए, जिस चैनल पर बैठते हैं उसकी डिबेट थोड़ा चेक किया कीजिए। मैंने इसको लेकर भी सवाल पूछा था कि इस चमत्कारी डंडे से सब कुछ ठीक हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में चमत्कारी डंडा क्यों नहीं चला? हाँ, तो ये सवाल था मेरा। अब अपने जवाब पर आइए। तो कहिए ना, उत्तर प्रदेश में झंडा क्यों नहीं कहती है, क्यों नहीं चलाती है? इस पर उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, माँ बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, तो इसको क्यों नहीं चाहती? मैं तो कह रहा हूं, जो भी बंगाल में बंदूकें लेकर घूमते थे, वो निंदनीय है और बहुत जब सलाखों के पीछे हैं। आपका शासनकाल याद दिलाऊं आपको, तब कौन सा राज था? तब कानून का राज था। भारतीय जनता पार्टी लाशों पे मैं इधर उधर नहीं जाना चाहती सर, गलत के साथ खड़े होना अखिलेश जी को क्यों पसंद आया, मैं तो ये पूछ रही हूँ। सकती है जो पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग सकता है, जो लाशों की राजनीति अपने दर्शकों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आपके साथ, मैं वापस आ रही हूँ। बंगाल को नहीं चलाएगा, वो बंगाल को नहीं चलाएगा। ठीक है, बंगाल के बारे में आपके होठ सिल गए हैं, मैं समझ गई हूँ, आप नहीं बोलेंगे। मैं आ रही हूँ शान खान आपके पास। ठीक है, लौट। नहीं, बंगाल के बारे में आप नहीं बोल पाएंगे, आपको उत्तर प्रदेश याद आ रहा है। आज बंगाल जल रहा है, यूपी में घर जल रहे हैं हिंदुओं के, यूपी में इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है। प्रेजेंट में भी तो आ जाइए थोड़ा। शान खान के पास जा रही हूँ। ठीक है, रुकिए, पूरी डिबेट आपके साथ नहीं कर पाऊंगी मैं। शान खान, जाहिर सी बात है जब इस तरह के मामले हो रहे हो तो आप अपनी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी, रुक जाइए विनय जी, हो गया। शान खान, बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन बड़ी पार्टी का स्टैंड अगर नहीं आए तो फिर उन वोटर्स के बीच में क्या संदेश जाएगा जिस समाज के लोग वहां पर जल रहे हैं? एक संदेश तो आपको देना पड़ेगा ना शान खान। देखिए पारुल जी, मैंने पहले भी कहा और दोबारा दोहरा रहा हूँ, हिंसा चाहे मणिपुर की हो चाहे पश्चिम बंगाल की हो जी, हम दोनों की निंदा करते हैं और दोनों सरकारों से पूछते हैं, उनकी जवाबदेही है जनता के प्रति कि वो उसका उत्तर दें। आज जिस प्रकार की चीजें निकल कर आ रही है पश्चिम बंगाल के दंगों से, वहां बाहरी लोगों का पकड़ा जाना, वहां पर संदिग्ध लोगों का आना जाना, इन तमाम चीजों से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र करके माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया है। किंतु इन षड्यंत्रों को रोकने का और तोड़ने का काम भी शासन प्रशासन को करना है, जो कहीं ना कहीं इसमें विफल साबित हुई है। शासन प्रशासन में राज्य में तृणमूल कांग्रेस बैठी है, केंद्र में भाजपा बैठी है, तो कहीं ना कहीं दोनों इसके लिए जिम्मेदार है। भाजपा केवल दंगों पर अपनी राजनीति चमकाए, भाजपा केवल भड़काऊ बयान दे, लोगों को उकसाने का काम करे तो उससे काम नहीं चलने वाला है। भाजपा आरएसएस दंगों की हिंसा की जननी। आपकी भी आक्रामकता जो गुजरात दंगों के समय थी कांग्रेस की सर, वो इस मामले में नहीं दिख रही।
क्या ये विश्वसनीयता आपके कटघरे में खड़ा नहीं कर रही आपको? पारुल जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने देती है आप। मैंने निंदा भी कर दी, मैंने आलोचना भी कर दी, फिर भी आप मुझे सुनना नहीं चाह रही हैं। शान खान, आपकी आलोचना, आपका स्टेटमेंट मेरे सर आंखों पर, लेकिन मुझे राहुल गांधी जी का भी स्टेटमेंट चाहिए ना दर्शकों को। पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी है ना, कि आप बीजेपी की पार्टी के प्रमुख राहुल, बीजेपी आपको क्यों बुरा लग रहा है विनय जी? आपको क्यों बुरा लग रहा है? शान खान से सवाल पूछ रही हूँ ना मैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? बीजेपी की महिमा गाएंगे तभी आपकी बात ये सुनेंगे। बात सुनना पड़ेगा, सबकी सुनना पड़ेगा। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं किसकी बात सुनूं, किसकी नहीं सुनूं। आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि मैं क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगी। आप अपना क्या काम कीजिए, मैं अपना काम कर रही हूं। जब आपसे बात कीजिए तभी बात कीजिए। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए अगर मैं शान खान से सवाल पूछ रही हूं तो वो अपना जवाब दे रहे हैं। पारुल जी कहिए सर। देखिए पारुल जी, मैंने निंदा भी की, मैंने आलोचना भी की, और दोनों सरकारों से एक विपक्ष होने के नाते प्रश्न पूछने का काम हमारा है। हमने प्रश्न भी पूछे हैं, किंतु भाजपा केवल दंगों पे, हिंसा पे राजनीति करती है, ध्रुवीकरण के माध्यम से चुनाव जीतने का और राजनीतिक लाभ लेने का काम करती है। भाजपा आरएसएस इस देश में दंगों और हिंसा की जननी है। जहां जहां भी सांप्रदायिक दंगे हुए, भाजपा आरएसएस के अनुषंगिक संगठनों के नाम आए, इनके लोग पकड़े गए, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद। सर मेरा सिंपल सा सवाल था, राहुल जी की चुप्पी इस मामले में क्या संदेश दे रही है? मैं आपकी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ राहुल जी की चुप्पी इस मामले में क्या संदेश दे रही है? आप वहां ही नहीं रहे। राहुल जी ने क्या कहा दंगों पर? समर्थन क्या क्या आपका? हाँ जी, राहुल जी ने समर्थन क्या क्या दंगों का? कभी मैंने कहा इस मामले में उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। ममता बनर्जी के बारे में उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? देखिए, हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं, विशेषकर अधीर रंजन चौधरी जी, मैं आपकी बात भी नहीं कर रही शान खान, मैं आपके नेताओं की बात भी नहीं कर रही, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ। मोदी जी की टिप्पणियां गई था, मोदी जी दौड़ पे गए क्या पश्चिम बंगाल? आप से पूछिए, क्या ठीक है, मतलब राहुल जी अभी चुप है और ये चुप्पी बहुत समझते हैं। आ गया मैं ये बात जब आपके सवाल ले जाऊंगी बीजेपी के पास। अब मैं आप ही के सवाल लेकर जा रही हूँ। शिव सिंह भारती जी, कई आरोप आपके ऊपर, और ये पूछा जा रहा है क्या यूपी में जंगल राज नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि क्या मोदी जी का कोई स्टेटमेंट उन घटनाओं की तरफ नहीं आता जब आपके शासित राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में घटनाएं होती हैं? जवाब दीजिए शिव सिंह भारती जी। अभी इनके सांसद हैं इमरान मसूद, उनका वक्तव्य आया था जी, ये दोहरा पाएंगे शान खान जी और विनय जी? इतनी जोर जोर से चिल्ला के आप टीवी पर बैठ के माहौल बना रहे हैं। सीधी सी बात है कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, पश्चिम बंगाल घटना हुई है, और सब क्या कह रहा है? सुन लीजिए, आप मुझसे क्या चिल्ला सकते हो? सुन लीजिए, इमरान मसूद ने क्या कहा? अगर वो कहेंगे कि घंटे में शांत तमाम कर रहे हैं हमारी सरकार है, तो निश्चित तौर पर मानिए तो लोगों को भगाने का काम कर रहे हैं। और सवाल रखे हैं तो जवाब भी तो लीजिए, फिर काउंटर करेंगे ना, जवाब लेने दीजिए। दंगा कोई कार्यक्रम नहीं है, दंगा सुनियोजित तरीके से आप लोग चलाने का काम करते हैं, सुनियोजित तरीके से चलाने का काम करते हैं। सत्ता में आई है, ये दंगाई आप अगर इस तरह का बयान लेने का काम करेंगे निश्चित तौर पर और भगाने का काम करके आप जंगलों में ढूंढने का काम करते हैं, होने शुरू हो जाते हैं। 2019 से 2024 के बीच कम से कम 110 सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं पश्चिम बंगाल में, ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। और आप कह रहे हैं कि कौन घटनाएं करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, एक ठीक है, रुक जाइए। बहस ऐसे नहीं होनी चाहिए, ताकि समझ तो आए कम से कम क्या बोल क्या रहे हैं, इस तरह से बात कीजिए। पुलवामा भी हुआ था, अरे शर्म करो आप लोग। आलोक जी ठीक है, बाकी सभी का ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। अब आलोक जी का टर्न है, प्लीज समय सभी को मिलना चाहिए और आलोक जी को भी मिलना चाहिए। आलोक जी, इस तरह की घटनाएं अब जिस तरीके से सामने आ रही हैं, क्या वाकई सियासत चमकाने के लिए इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसका समर्थन या इसके विपक्ष में जाना या अपने अपने स्टैंड लेते हैं अपने अपने वोट बैंक के लिए? और अब ममता बनर्जी, क्योंकि अब उनके ऊपर मैं कहा 110 घटनाएं किसने करवाई होंगी, क्यों करवाई होंगी, किस लिए करवाई होंगी, लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि इन्हें रोकना तो होगा ना सर। वहां के लोगों के साथ जो हो रहा है उसको रोकने का काम कौन करेगा? या तो राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार।
बिल्कुल परुण जी, देखिए कि किसी भी प्रदेश में, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, जिस प्रदेश में भी ये दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस सरकार की होती है और केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी कह सकते हैं कि उसको भी एक्शन लेना पड़ेगा। अगर कहीं किसी प्रदेश में कि अगर किसी प्रदेश में 100 के ऊपर दंगे हो रहे हैं तो आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। आखिर वहां की जनता ने किसी को चुन के भेजा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि दंगे के लिए, आखिर वो किससे न्याय मांगेगी। तो मुझे लगता है कि इन दंगों की राजनीति से उठ करके सिर्फ वोट बैंक के लिए आप उन दंगों को समर्थन करने लगे, आप उस दंगों का विरोध करने लगे, ये कहीं उचित नहीं है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को, चूंकि इससे बहुत जनहानि हो रही है, लोग नुकसान हो रहा है, और मुझको लगता है कि ऐसे उससे दूर हटते हुए एक स्वच्छ माहौल बनाते हुए, बाकी देश के बहुसंख्यक वोटरों में क्या संदेश जा रहा है, ये भी तो सोचिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना इजाजत दे रहा था। सवाल ममता का नहीं है, सवाल मोदी का नहीं है, सवाल अखिलेश या राहुल का भी नहीं है, सवाल उस आम आदमी का है जिसका घर जला है, बच्चा डरा है, नेता बस बोले। जब तक राजनीति में इंसानियत नहीं लौटेगी तब तक हर दंगे के पीछे साजिश होगी और हर चुप्पी एक नई आग को जन्म देगी। बंगाल की आग कब बुझेगी कोई नहीं जानता, लेकिन एक उम्मीद है शायद ये बहस किसी का जमीर जगा दे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।